एक समय के जनक महाराज जी सुतल रहे तो वहां के सपना देखत रहे। रात के सुतल रहे हमें सपना उनका देखने कि हम राजा से रंक हो गए, सब धन हमार छिना गए, हम बिल्कुल दरिद्र, खाने के हमरा पास से कोई सामान ना बा, भूख के कारण वहां के तड़पत रहे सपने में। हाँ, एकरा बाद में वहां के दूसरे जगह चल दिए सपने में। तो वहां कोई लंगर चलत रहे, कोई माने भोजन के। तो वहां पहुंचत पहुंचत में वो लंगर सब समाप्त हो गए। आदमी खा पी करके सब बर्तन बाहर निकाल करके आदमी जो रहन मांजत रहे, भोजन खत्म। अब भूख के कारण यहाँ के वहां पहुंचनी, वहां के सवाल लगे नहीं कि हमरा के भोजन दे जाए। अब भूखे हमार प्राण छूटता सपने में। तो लंगर वाले बेचारे बोले सब कि अब तो कुछ रह नहीं गया, समाप्त है। लेकिन अब इनके दशा देख करके लंगर वाला अपना बर्तन में से खुरच करके एक प्लेट में दिया। हाँ, खुरचा तो प्लेट में दिया। जे वही हाथ में लिए जनक महाराज जी, तो एक बैल आया उधर से साढ़ मार दिया, वो भी गिर गया मिट्टी में सब। अब इसके बाद में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे सपने में। अब भूख से तड़प तड़प करके इतना चिल्लाने लगे, कोई बचाओ, कोई भोजन दे, कोई भोजन दे, कोई भोजन दे। तो वहां नौकर चाकर वगैरह सब थे, तो दौड़ करके गए, राजा साहब के क्या हो गया। तो राजा साहब जग गए, सब बेचारे जितना भी उनका, वो अपना धीरे धीरे ज्ञानियों को सभा बुलाने लगे। यहां तक कि देश विदेश के भी ज्ञानी के सभा बुलाए। उनका सवाल यही था कि जो अभी हम लोग ये देख रहे हैं ये सच है कि सपना वाला सच है। उनका सवाल यही था। और जो मेरे इस सवाल का आंसर देगा उसको हम आधा राजपाट देंगे। अब धन के लालच से कुछ ऐसे भी माने कोई अपना आए, भरी सभा लगी हुई थी। उसी समय अष्टावक्र जी थे, वो संत थे, अभी तो बालक थे, उनका अवस्था 5-6 या ऐसी कुछ था या 10। तो सुन कर करके मां से बोले, मां जनक महाराज जी बुलाए हैं सभा में ज्ञानियों का, तो हम भी जाना चाहते हैं। माई ने कहा कि ना ना ना, ऐसा ना करो, वहां मत जाओ। वहां जाने से जनक महाराज जी कैद कर लेते हैं। यदि तुम नहीं जवाब दिया उनका तो कैद कर लेंगे। तुम्हारे पिताजी कैद हैं पहले से, वही हैं जनक महाराज के जेल में। तो अष्टावक्र जी बोले कि नहीं नहीं, हम जाते हैं, पिताजी को छुड़ा कर भी लाएंगे।
यहाँ जो ही सभा में आए तो भरी सभा थी, तो वहां दो तरह का व्यवस्था था, एक नीचे से, एक ऊपर मंच पर बैठ करके जवाब देना, एक नीचे कुर्सी थे। तो दोनों का अलग अलग था थे कि मैंने नीचे वाला यदि जवाब दे दिया तब वो आधा राज मिलेगा, और नहीं दिया तो जेल। आ ऊपरे जो माने सिंहासन पर बैठ के जवाब दे दिया तब पर भी आधा मिलेगा, और नहीं देगा तो उसको फांसी। तो अष्टावक्र जी जे ही दरवाजा पाए ना तो सब हंसने लगा सभा देख करके, इसलिए कि उनका 8 अंग टेढ़ा था, मुंह नाक हाथ गोड़ सब टेढ़े थे। हाँ, भगवान की कुदरत के बनावट, अब तो भाई शरीर तो परमात्मा बनाते हैं ना, लेकिन वो इधर उधर नहीं देखे, वो चढ़ गए मंच पर, जाके सिंहासन पर बैठ गए ऊपरे। हाँ, अष्टावक्र जी तो सभा ने हंस दिया कि गया अभी काम से, गया अभी काम से। सभा हंस रहे हैं उनके पर। तब अष्टावक्र जी बैठ करके बोलते हैं, ये जनक, क्या तूने ये चमारों का सभा बटोरा है कि ब्रह्मज्ञानियों का? ये तो सारे के सारे चमार हैं। अरे भाई, हमारी चौमड़ी ने टेढ़ी है कि आत्मा टेढ़ी है? आत्मा टेढ़ी नहीं है ना, है तो यहाँ ज्ञानियों के सभा है, तो ज्ञानी तब तो चमड़ा देख रहा है, इसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। सबके सिर नीचे झुक गया, तो नीचे सिर झुका लिया। अष्टावक्र जी जवाब दिए। तब जनक महाराज जी से बोले अष्टावक्र जी, अब यही जानना चाहते हैं ना कि ये सच है कि वो सच है? माने जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो माने सुन रहे हैं, ये सच है कि जो सपनमा में देखे थे वो सच है? अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। तब जनक जी बोले कि हाँ, यही देखे थे। तो बोले कि देखो, ये भी सच नहीं है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, ये भी सच नहीं है। और सपनमा में भी जो देखते हैं वो भी सच नहीं है। जनक जी के बोले कि जो सपना में देखा वो भी सच नहीं है। तो सच कौन सी है भाई? तो सच है कि जो दोनों को देख रहा है वो सत्य है। माने अभी भी हम लोग जो जागृत कहते हैं, इसको जागृत, जो आंख से देख रहे हैं, ये जागृत होता है। तो बोल रहे हैं कि ये भी सत्य नहीं है। और जो सपना में देखे थे वो भी सत्य नहीं। तो सत्य क्या है? तो जो दोनों को देख रहा है, जो देखने वाला है, सपनों में देख रहा है, और जो अभी देख रहा है वो सत्य है। माने इसमें सत आत्मा है। यदि आत्मा न रहे तो देखने वाला अभी जो भी हो रहा है वही है।
सपना में भी देखने वाला वही है, लेकिन जो सपना देखते हैं हम लोग वो सत्य नहीं है। अभी भी जो हम लोग जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी सत्य नहीं है। रामायण में छुपाया जाता है कि मोह निशा में सो निहारा आ देखो सपन अनेक प्रकारा। मोह माने होता है अज्ञान। अज्ञान में हम लोग ये सब देख रहे हैं। हम शरीर हैं, हम हाथ गोड़ हैं, हमारा परिवार है, हमारा संबंधी है, वगैरह वगैरह। आने मुंह माने अज्ञान में हम लोग देख रहे हैं। ज्ञान होने के बाद ये सब नहीं रहता है, देह का भ्रम नहीं रहता है, और ना ये सब संसार का भ्रम रहता है। प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का। हम लोग का अपना स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण हम लोग अंधकार माने अज्ञान में भटक रहे हैं। भटकना का है, हम लोग सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। ये कौन है? यही भगवान है, यही भगवान है। हम लोग भगवान को खोजते हैं, लेकिन हम लोग कैसे खोजते हैं? हाँ, तो संसार में खोजते हैं। देखिए इसमें दो पार्ट है शरीरवा में। ये एजा से हेजा से हतना ऊपर जहाँ बिंदी लगा है ना, एक रास ऊपर ब्राह्मण बोलते हैं। आई पिंड है नीचे। पिंड में सब इंद्रियां है। इंद्रियां द्वारा हम लोग सुख चाहते हैं। पिंड में सबका मालिक मन है। इंद्रियां का मालिक कौन है? राजा कौन है? मन। जावना इंद्रियां पर जाते मन ना रहे ना, तो कार्य होते हुए हम लोग उसको नहीं समझे कि काम हुआ। जिसे आंख से देख रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कोई आदमी इधर से पार कर रहा है, हम लोग का ध्यान कहीं और गया है, मन कहीं और गया है, तो देखते हुए भी हम लोग नहीं देखेंगे। कोई पूछेगा कि एक आदमी को देखा इधर से जाते, तो हम लोग कहेंगे ना भैया हमको ध्यान यहाँ नहीं था। जब कोई देख रहा था नहीं देखा। ये मन के द्वारा जो इंद्रियां के जो है ना, जाना मन इंद्रियां पर आता है, उसी इंद्रिया का कार्य होता है। हर इंद्रिया से सुख का अनुभूति करता है। जिसे मान लीजिए एक आंख है, हम लोग देख रहे हैं। अब इसी आंख से जैसा जिसको मन में आ रहा है वैसा देख रहा है। कोई सीरियल देख रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई सत्संग देख रहा है, कोई कथा भागवत वगैरह देख रहा है। देखने वाला आंख और सुनने वाला कान। अपना अपना च्वाइस सुख वो भी ले रहा है, चाहे जहां भी जैसे भी। अब भगवान के भक्ति में भी सुख मिलता है, शांति मिलता है, सुकून मिलता है। लेकिन इस संसार वाला में वो परमात्मा वाला में अंतर है। परमात्मा वाला सुख कभी खत्म नहीं होता है। इस संसार वाला सुख जो है फिर बाद में दुख होता है। सुख के बाद दुख है। इसी तरह से हम लोग जीव फंसे हुए हैं माया में, खोज रहे हैं किकरा के? तो परमात्मा के।
शांति खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं, परमात्मा को हम लोग खोज रहे हैं कि परिवार द्वारा मिले, धन द्वारा मिले, मान बढ़ाई द्वारा मिले, पद प्रतिष्ठा द्वारा मिले। चाहते हैं हम लोग कि मिले। कौन मिला? तो परमात्मा मिले। इसके लिए पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए। लेकिन नसीब नहीं होता है, वो दुख में परिवर्तन हो जाता है। तो उस सुख को कोई जानकार व्यक्ति होगा तब जनाएगा वो, है ना। जो प्राप्त कर लिया है उस सुख को, न परमात्मा को जो प्राप्त कर लिया है वो सुख तक वो लेके जाएगा। जब तक इधर के याद ख्याल रहेगा, है ना, तब तक परमात्मा का सुख का प्राप्ति नहीं होगा। मन के धीरे 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 प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मन ही है परमात्मा में मिलाने वाला, और मन ही है संसार में माया में रखने वाला। मन ही का काम है, मन दोनों काम करता है। तो मन के प्रैक्टिस करना पड़ता है। परमात्मा के नाम जाप, सुमिरन, ध्यान धीरे 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 इसको किया जाता है। जब मन लगने लगेगा ना, जब मन लगने लगेगा तो मन लग जाएगा। पहले मन लगता नहीं है, पहले मन नहीं लगता है। देखो, कोई सोचता है कि हम एक के बार में हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बात ना हो। काहे कि ये साधना ये भी दास कर रहा है करीब करीब 6 वर्ष की उम्र से। 6 वर्ष की उम्र से कभी छोड़ा ना, ईश्वर के भक्ति कभी नहीं छोड़ा, करते रहा। कम बेसी कम बेसी कम बेसी कम बेसी करते 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 बढ़ने लगा। और इसमें आनंद बढ़ता गया। तो इसीलिए बताया जाता है कि देखो, मन को इसमें गीता में भी कृष्ण भगवान जिसे कि कहे हैं अर्जुन से कि मन को बस में करो। काहे कि मने भक्ति कराएगा, मने भक्ति कराएगा, भक्ति कराने वाला मने है। तो कृष्ण भगवान ऐसा बोले तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मन को तो वायु की भांति रोकना दुस्तर मानता हूं। वायु माने हवा। तो कृष्ण भगवान बोले कि ये तो बात सही है, सरल बात ना है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। कैसे? तो अभ्यास ना तू कौनते बारेगड़ा जी हते ये कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन में बस में होता है। अभ्यास करते हैं बार 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 मन को परमात्मा में घुमाना, लगाना, नाम जाप सुमिरन करना, है ना, बार 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 उसको घुमाना, ये अभ्यास। अब वैरागणे, तो वैरागणे का मतलब होता है संसार से मन को दिखाना कि सब दुख रूप है, इधर भी देखो दुख है ना, इधर से कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है। मन को दिखाना, समझाना, है ना, ये हुआ वैरागणे। तब मन भागेगा। जब तक मन भागेगा ना यहां से, संसार से, हमारा तुहार यही माया है, इससे मन भागेगा ना, अब परमात्मा में जब तक लगेगा ना, तब तक से काम बनने वाला नहीं है, सुख शांति आनंद की प्राप्ति नहीं होगा। तो मन तो